जैसा आप सबको पता है कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विकास भोगल जी हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हास्य कवि हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे रूबरू हैं और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो मंच पर आएँ और अपनी रचनाओं से महफिल को और रोशन करें। श्री विकास भोगल जी। है ना, क्योंकि वो हास्य की बात कर रहे थे, बहुत अच्छा निर्भय ने पढ़ा। उससे पहले हमारे भाई साहब आए थे, शेर व शायरी बहुत अच्छी उसकी शायरी कर रहे थे, बड़ी पाकीज़गी से आप पेश कर रहे थे। चार पंक्तियां मैं भी कहने की कोशिश करता हूं कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए। मैंने इस तरह से हास्य लिखना शुरू किया, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा। ये तो हास्य है नहीं, लेकिन वाह वाह कर रहे हैं आप लोग। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए, और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से। ये किसी शख्स को, हास्य हमारी हर तरफ है सुनील भैया, हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हम लोग राजनीति पे भी जब हास्य करते हैं तो ऐसा प्रहार करते हैं कि आदमी का नाम भी ना आए, समझ में बात भी आ जाए। तो मैं राजनीति पे जब भी मैं लिखता हूं तो मैं इस तरह भी लिखता हूं कि बोला विपक्ष, पक्ष की हर सीन पे शक है। बात पहुंचे तो आनंद लेना। बोला विपक्ष, पक्ष की हर सीन पे शक है, और यूपी से दिल्ली तक बस 3 पे शक है। बोला विपक्ष, पक्ष की हर सीन पे शक है, यूपी से दिल्ली तक बस 3 पे शक है, और पिछले चुनाव में मुझे शक ईवीएम पे था, इस बार के चुनाव में वैक्सीन पे शक है। पिछले चुनाव में मुझे हास्य, हर जगह हमारी दृष्टि जानी चाहिए, हर जगह हास्य है, बस हमारी दृष्टि जाए। हास्य के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, शुरू में धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती, लेकिन वो भाव आते चले जाते, जिससे आते चलते तो सारी चेन बनती चली जाती। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, जब से आया हूं सारे लोग मुझे भौकल भौकल कह रहे हैं। मैं वो वाला भौकल नहीं हूं, भौकल वो जो किसी काम के प्रति भौकल आया। तो मैं 12 पंक्ति से आता हूं, भौकलों की भी शादी हो जाती, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते। हास्य हर जगह हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हमारी शादी तय हुई, हम अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना। अब मुझे संस्कारों से हास्य निकालना है, न निकालो तो कभी दरमाने आता। 4 पंक्तियां आप सुनिएगा, मैंने वहां से भी हास्य निकालने की कोशिश की। सफलता मुझे कितनी मिली मैं भी आपके सामने पहली बार हूं, सुनिएगा। जहां जहां बात पहुंचे थोड़ा मन दीजिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। हर जगह हास्य में हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे विषयों से हास्य निकालते हैं, हम लोग विसंगतियों से भी हास्य निकालते हैं। बहुत सारे भी हमारे भाई कह रहे थे वो कि संयोजन नहीं, सही बात है, बहुत लोग ऐसे के संयोजन के दम पे और तमाम ऐसे दम पे चलते हैं, उनकी कविताएं चलती है, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाते हैं। अच्छा, हमको जब नए लोग मिलते हैं, हम अपने पुराने लोगों को मिलते तो हमेशा झूठ बोलते हैं, दादा अगले कवि सम्मेलन में आपने बुलाने वाले। तो मैंने यहाँ से भी हर जगह हास्य है सुनील भैया, मेरी दृष्टि जानी चाहिए, मैंने यहाँ से भी हास्य निकालने की कोशिश करती। एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है, तो कर के विचार मैंने मन में ठाना है। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है, तो कर के विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। दादाजी की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले डेट आज ही बता दो,
मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं हैं, मरने तो पुण्यतिथि होगी। हर विषय पे हास्य है, हर जगह हास्य है। तमाम देशभक्ति की बातें होती, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हास्य के कभी में देशभक्ति नहीं होती। हम लोग हंसते हंसते देशभक्ति की बात कर जाते हैं। चार पंक्तियां मैं थोड़ा नमूना देना चाहता हूं, सुनिएगा। हंसते हंसते देशभक्ति का आनंद कि हिंदवा ले शेर पा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, देशभक्ति हो जाए तो आनंद लेना। कि हिंदवा ले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दलेंटी रोमियों का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर सहबाज मिया बिन मारे मर जाए। की सारी होती, श्रृंगार की कविताएं होती, हास्य का कवि वहां से भी हास्य निकाल लेता। चार पंक्तियां सुनिएगा, प्यार मोहब्बत के नाम पे तो मंचों पे सब होता, बाकी है सब धोखा। हकीकत में सुनिए भैया, बच्चा कुछ नहीं। और धोखा कहां कहां है, चार पंक्तियां सुनिएगा, बिल्कुल हकीकत बयान नहीं करने जा रहा हूं, सुनिएगा निर्भय। चार पंक्तियां सुनिएगा कि फेसबुक पर हम लोग कहां कहां धोखा करते हैं। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। हर जगह हास्य है, हमारी दृष्टि जानी चाहिए बस। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जाब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखा, कहां धोखा खाते हैं कि प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जाब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। और अंत में जल्दी की चार पंक्तियां मैं शुभकामनाओं से आप सबको प्रेषित करता हूं। चार पंक्तियां सुनिएगा, व्यंग्य की ओर सुन लीजिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि बोलती नहीं है, कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। तमाम रीलें हमारी वायरल हुई है, इसकी कट कर करके लोगों ने तमाम डाला है। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं, जैसे ही बताया। पत्नी झल्लाकर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीवी इकलौती। सुनील जी, हर पत्नी को अपने पति पे यही भरोसा होता है कि मैं इसकी इकलौती बीवी हूं। पत्नी झल्लाकर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीवी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28%, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% और आप सबने कविता सुनाई है, कविता को साहित्य को जागृत रखा है। मंचों पे तमाम कहा जाता है कि चुटकुलेबाजी होती, पूर्णता होती, इसके बिना मंचों पे सफलता संभव नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने चार पंक्तियां कही है, आप सबका सलाह के रूप में उसको मानेंगे। छोटे से कवि की बात, जरूरी नहीं कि आप मंचों पे जाए, चूरन चटनी लगाए, चुटकुलेबाजी करें, रंग बिरंगे कपड़े पहन जाए तभी आप मंच पे जमेंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं मंचों से कविता खत्म होती जा रही। तब मैं साहित्य के नाम चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। अंतिम पंक्तियां हैं, अपना आशीर्वाद मुझे भी प्रदान करिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्करी होने लगी, अब सूर कबीरा की वाणी मर जाएगी। गौरव जी, सोच रहे मंचों पर मस्करी होने लगी, अब सूर कबीरा की वाणी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के बन गए, और कविता पवार की पुरानी मर गई।
नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग गए और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। और कविता को आप सबने जागृत रखा है, जीवित रखा है कि कविता पवार की पुरानी मर जाएगी, कविता रहेगी हर काल में सदा अमर। मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी, और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों एक छंद लिखने में नानी। आदरणीय सुनील मेहता जी को, छोटे भाई गौरव जी को, निर्भय जी को, सबको आपने आमंत्रित करके इस साहित्यिक अनुष्ठान में, इस साहित्यिक अनुष्ठान का हिस्सा बना के आप सबने जो सम्मान मुझे प्रदान किया, मैं आजीवन इसका ऋणी रहूंगा। और कभी भी मेरी किसी पर जरूरत पड़े, साहित्य के क्षेत्र में कोई गोष्ठी हो, कोई कवि सम्मेलन हो, किसी कवि को मुझसे कोई जरूरत हो, मैं हमेशा आपके कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहूंगा। इसी के साथ सुनील भैया को और